महादेव देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास चाहे दानव हो या मानव, गंधर्व हो या पशु, जो भी अपनी पुकार लेके आता है वो उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। उन्हें कोई भी कहीं भी बस प्रेम से पुकार ले, वे अपने दर्शन वहाँ अवश्य देते हैं। वैसे तो महादेव के भक्त उन्हें जब भी याद करें वे उनकी प्रार्थना सुनते हैं, पर श्रावण का माह महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है इस माह में महादेव धरती पर अपने ससुराल आते हैं और इसीलिए उनके सारे भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रावण का पूरा माह व्रत तथा उनकी प्रेम भाव से आराधना करते हैं। इस माह में दान, दक्षिणा, पूजा, एक वक्त का सात्विक भोजन किया जाता है। कहते हैं इस माह में किसी की बुराई या किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे महादेव नाराज होते हैं। श्रावण महीने के इस कठोर तप वाले व्रत करने के सच्चे महादेव के भक्त की आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके विश्वास को देखकर स्वयं महादेव को भी उनकी मदद के लिए आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और उस घंटे को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। ये कहानी है कानपुर में रहने वाले नीरज की, जिन्हें उनके मोहल्ले में शिव भक्त के नाम से जाना जाता था। नीरज की शिव भक्ति इतनी थी कि उन्होंने अपने घर के आंगन में शिवलिंग की स्थापना कर ली थी और रोज उसकी बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ आराधना किया करते थे। उनके आसपास के लोग भी वहां दर्शन को आते थे और नीरज उनकी बड़े आधार भाव के साथ सेवा करते थे। उसके घर जो भी आता था वो उसे प्रसाद खिलाए बिना जाने नहीं देता था। अगर किसी को रुपयों की जरूरत होती तो वो उनकी निष्काम भावना से सहायता करता था। वो जितना लोगों की सेवा में खर्च करता, महादेव उसकी झोली उतनी ही भर देते। श्रावण माह तो नीरज को अति प्रिय था। वो पूरा माह व्रत करता और महादेव की सेवा में व्यतीत करता था। उसके व्यापार में भी अच्छी तरक्की हो रही थी। उसे सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें उसने एक जमीन खरीदी थी और उसकी खुदाई करके उसके अंदर के ग्रेनाइट पत्थरों को उसे सरकार को बेचना था। उसे नीरज को काफी फायदा होने वाला था। नीरज ने अपनी जमीन का मुहूर्त सोमवार के दिन किया। उसे यकीन था कि महादेव उसके इस काम को अवश्य अंजाम देंगे। नीरज ने कुछ मजदूरों को खुदाई के काम के लिए रख लिया, पर वो कहते हैं ना, सच्चे भक्तों की परीक्षा भी कठिन होती है। भगवान नीरज के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। खुदाई का पहला दिन था। सारे मजदूर खुदाई काम में मशगूल थे। देखते देखते शाम हो गई। जैसे ही कुछ मजदूर जमीन के कुछ दूर तक पहुँचे, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और जैसे ही उन्होंने वहाँ काम शुरू किया, उनके सामने एक भयानक सी चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल ने मजदूरों से कहा कि वो सालों से इस पेड़ पर रहती है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, और वो इतना कहकर उन्हें डराने लगी और कहा कि यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ कहकर वो चीखने लगी। सारे मजदूर इतना डर गए कि सीधा नीरज के पास पहुंचे और उसे सब कुछ बता दिया। नीरज उस वक्त महादेव के सामने ही बैठा था और दिया जला रहा था। मजदूर उससे कहने लगे कि ये जमीन शापित है, वो कल से यहाँ काम नहीं करेंगे, और चले गए। नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे महादेव पर अटूट विश्वास था। 2 दिन बाद श्रावण माह शुरू हुआ। नीरज हर बार की तरह इस बार भी पूरी श्रद्धा से व्रत का अनुष्ठान करता है और निश्चय करता है कि वो खुद उस जमीन की खुदाई करेगा। जमीन पर पहुंचने पर उसने खुदाई का काम शुरू कर दिया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। अचानक से वो चुड़ैल उसके भी सामने आ खड़ी हुई। उसे ओम नमः शिवाय का जाप बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने नीरज को डराया और यहाँ से चले जाने को कहा। चुड़ैल ने नीरज को बुरी तरह से परेशान किया, पर नीरज एक सच्चा महादेव भक्त था। उसने जाप चालू रखा और खुदाई भी। इस चुड़ैल ने बहुत कोशिश की कि नीरज का आत्मबल टूट जाए, पर नीरज की अटूट भक्ति से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। नीरज प्रतिदिन महादेव की आराधना करता और भूखे रहकर जमीन भी खोदता। इससे वो बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन खुदाई करते वक्त वो बेहोश हो गया। उस चुड़ैल को पता था अब वो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी, पर जैसे ही वो चुड़ैल नीरज की तरफ बढ़ी, एक अघोरी न जाने कहां से आ गया और उसे भस्म कर दिया। नीरज ये सब देखकर होश में आया। उसने अघोरी से पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे।
अघोरी ने बताया, महादेव के आदेश से मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। उन्होंने कल मेरे स्वप्न में दर्शन देकर तुम्हारी सहायता के लिए मुझे यहाँ भेजा। अब तुम्हारी ये जमीन श्राप मुक्त है। नीरज ने अघोरी बाबा को प्रणाम किया और देखते ही देखते न जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गया। नीरज को समझ आ गया कि वो और कोई नहीं, स्वयं महादेव ही थे। उसने श्रावण माह का वो व्रत पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया और सबको श्रावण माह की इस महिमा के बारे में बताया। अगर भक्त की श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए पधारते हैं। ऐसी और प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।